दोस्तों, नमस्ते। माय न्यूज़ टैरो में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर्स का ब्लेस यू। सॉरी, आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का अभी का जो वीडियो लेकर आई हूँ, आज दोपहर की एनर्जी अपडेट आपके पार्टनर की। तो आज दोपहर आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं और उनका मूड कैसा है, पर्सन का ध्यान कर लेना है और खुद को प्यार और खुद को नर्चर जरूर करना है और गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करती हूँ आज दोपहर की एनर्जी अपडेट। तो चैनल से जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और दोनों ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और दोनों ही चैनल को फॉलो कीजिए। बहुत सारे गाइडेंस के साथ एनर्जी भी मिलेगी और ये गाइडेंस आपके खुद के लिए होगी। आप जीवन में क्या कर सकते हो, कैसे आगे बढ़ सकते हो, खुद को कैसे संभाल सकते हो, कैसे रिलेशनशिप को बैलेंस कर सकते हो, बहुत सारे चेंजेस आप अपने अंदर देख सकते हो गाइडेंस को फॉलो करते हो। तो ठीक है, तो चलिए देखती हूँ आज दोपहर की एनर्जी अपडेट व्यूवर्स के पार्टनर की कलेक्टिव लेवल पर। एंजल्स प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, ऑल आर्केंज दिव्य शक्ति गाइड करें। एंजल्स प्लीज गाइड करें और समय के साथ थोड़ा अवेयर रहें। ठीक है, बच्चों को घर में जितने फैमिली मेम्बर्स हैं सबका ख्याल रखना है। अपनों अपनों में लड़ाई हो रही है, पता है ना, जिनसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है इस वक्त कहीं ना कहीं डिटैच हो रहे हैं, इतने सारे ऑब्स्टिकल आ रहे हैं। इसलिए मैं पहले से आप लोग को अवेयर कर रही हूँ कि चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। अच्छे रिलेशनशिप घर में फैमिली मेम्बर से या फिर रिलेटिव से या हस्बैंड वाइफ, क्रश में लवर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ख़राब हो रही हैं। इस वक्त सिर्फ आपको अपने ट्रांसफॉर्मेशन पर फोकस करना है। ठीक है, अपने सोच को पॉजिटिव रखना है क्योंकि निगेटिविटी हावी होती है ना। अभी जो माहौल चल रहा है संसार में, जिस तरह की प्रकृति के खिलाफ लोग जा रहे हैं, जिस तरह इंसानियत, मैं क्या ही कहूँ। इसलिए बस इस वक्त जितना हो सके खुद को हील करना और जितना हो सके मेडिटेशन करना। मेडिटेशन करने से क्या होता है कि आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो ना बैलेंस्ड होती है। आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होता है, आपके अंदर प्रोडक्शन मिलता है आपको, आपकी फैमिली को। उसके बाद क्या होता है कि धरती माता आकाश पिता, कहने का मतलब माता पिता आपके साथ होते हैं। धरती माँ जब खुश होती है, उनकी हीलिंग होती है, तो आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ आती है। ठीक है, पक्षियों को भी पानी और दाना खाना देते रहें। ठीक है, डॉग को भी कुछ खिला सकते हो। इस वक्त नर्चर करने का तरीका यही है जहाँ आपके तरफ बहुत सारी अबंडेंस आ सकती है। अबंडेंस सिर्फ पैसा नहीं होता है, अबंडेंस पैसा भी है, लेकिन खुशियाँ, परिवार में सुख शांति, रिलेशनशिप बैलेंस, आप फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो होंगी। तो इस वक्त अवेयरनेस की एनर्जी में आप लोग कंटिन्यू गाइड कर रही हूँ, लेकिन कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो भाई वो उनके कर्मास हैं, वो अच्छी चीज़ को नहीं ले पा रहे। कुछ लोग की एनर्जी ऐसी है लेकिन वो अभी नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि उनके लाइफ में एनर्जी में ब्लॉकेजेस हैं, लेकिन फिर भी आने वाले टाइम में उनको पछतावा और रिग्रेट होगा। ठीक है, जो व्यूवर्स यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं, एनर्जी तो आप हर जगह देख रहे हो, लेकिन आपको सही राह पे लेकर आने वाला ये मेरा दोनों चैनल है, माय न्यूज़ टैरो रे ऑफ 69। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिए और गाइडेंस को फॉलो कीजिए। खुद को प्यार, खुद को नर्चर करना है, अपने फैमिली मेम्बर्स का भी ध्यान रखना है, बच्चों का भी ध्यान रखना है, चाहे आपके भाई हो या बहन हो, आपके बच्चे हों, अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखिए। लेकिन देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, इस वक्त सोचने की बात है, अवेयर रहना, मैं इतना ही कहना चाहूँगी। ठीक है, थ्री ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, द हैंडमैन,
एंजल्स प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, ऑल आर के दिव्य ऊर्जा दिव्य शक्ति गाइड करें। जय माँ काली, शेरा वाली, जय काल भैरव बाबा, हर हर महादेव, जय बाबा बजरंगबली। सर्व मंगल मांगल्य शिव सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। जय राम कृष्ण राम, जय माँ साधे, जय स्वामी विवेकानंद, राधे कृष्ण, जय श्याम बाबा। तो एरिस, लियन, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। ठीक है। पहली एनर्जी में नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सारे साइन यहाँ पे मेष, सिंह और धनु राशि, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। देखिए यहाँ कहीं ना कहीं कुछ लोग, आप या आपके पर्सन को यहाँ पे कुछ रेमेडी करनी पड़ेगी। ठीक है। ये रेमेडी मंगल से रिलेटेड है, मंगल ग्रह से रिलेटेड है। तो यहाँ पे कुछ लोगों की मंगल से रिलेटेड एनर्जी, यानी कुछ मंगल किसी का खराब चल रहा है। ठीक है। या मांगलिक दोष हो सकते हैं, या कुंडली, मतलब होता है ना जन्म कुंडली में कुछ इशू आ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ द मून की एनर्जी, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में सच, सब कुछ प्यार है, सच है, बट कुछ सिचुएशन में यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है या किसी का मूड बहुत ज़्यादा वीक हो सकता है, या बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होना, मूडी होना, मूड पे डिपेंड करता है। या फिर मुझे लग रहा है कि जैसे कि मंगल, किसी की मंगल की दशा चल रही है, कुछ है। बहुत सारे मैंने सुबह वीडियो में भी आप लोग को बता दे रही हूँ, क्योंकि आप लोग उस पर काम कर सकें। ठीक है। तो यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे देखिए एक पैशनेट एनर्जी को दिखा रहा है, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं 3 ऑफ सोर्ड्स भी है ना। तो देखिए हो सकता है कि ये बंदा या बंदी जो भी है, ये कहीं ना कहीं अंदर से वो पेन में है, लेकिन फीलिंग्स में पैशनेट एनर्जी है, लेकिन एनर्जी उनको बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बना रही है पेनफुल सिचुएशन की वजह से। मतलब आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि वो ऑनेस्ट जो एक एनर्जी होती है, पावरफुल जो एनर्जी होती है, एक बैलेंस जो एनर्जी होती है, वो यहाँ पे उनको नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है। जबकि इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आप भी ऑनेस्ट रहे हो सकता है समय के अनुसार समय बदला हो, बट यहाँ पे लॉयल्टी एंड ऑनेस्टी की एनर्जी है। लेकिन इस एनर्जी के साथ कहीं ना कहीं ये दर्द, ये पेन, ये कहीं ना कहीं उनको अग्रेसिव बना रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो पैशनेट एनर्जी के साथ एक्शन लेना चाह रहे हैं, लेकिन घोड़े की चाल अच्छी नहीं है। एकदम जैसे लग रहा कब वो अटैक कर देंगे, कब वो फाइट कर लेंगे, कब वो कुछ ऐसे शब्द का इस्तेमाल करें जहाँ वो किसी का दिल तोड़ दे। मतलब ये आपके साथ नहीं है, ये किसी के साथ भी कर सकती है। वो पेन है ना अंदर का, तो ये पेन क्यों है, ये दर्द क्यों है, आपकी वजह से। क्योंकि लोग जितना आसानी से मोहब्बत कर बैठते हैं ना, लोग समझते हैं ना चलो प्यार कर लिया, चलो टाइम पास कर लिया, चलो इंटरटेनमेंट कर लिया, लेकिन जानते हो कभी कभी उस इंसान के लिए ये चीज़ बहुत घातक साबित होता है। क्यों? क्योंकि कभी कभी उसे लगता है ना कि प्यार कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, इतने दिनों के लिए हम लोग बोला था कि हम दोनों दोस्त बनकर रहेंगे, बस इतना ही दिन तक हम लोग का साथ होगा, लेकिन समय ने कुछ और दिखाया, रिश्ता कुछ और कहलाया। तो ये पर्सन को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पेन में है, लेकिन इनकी अग्रेसिव एनर्जी इतना, ये आपके लिए पैशनेट और अंदर की एनर्जी लॉयल है, बट ये पेन उनको कुरेद रहा है। ठीक है। ये पेन उनको कुरेद रहा है, और ये पेन आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं, या तो आप दोनों के, देखिए यहाँ भी 3 नंबर है और यहाँ भी 3 नंबर, ये 3 नंबर की वाइब्रेशन थर्ड पार्टी को शो कर रहा है। अब ये थर्ड पार्टी किसी की ज़िंदगी में है भी और किसी की ज़िंदगी में नहीं भी है। ठीक है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे इल्यूजन, यहाँ कुछ लोग है ना, कुछ लोग हैं जो आपके पार्टनर को समझते कि ये मूडी है, इसको जो कहेंगे वो एक्सेप्ट कर लेगा, या जो कहेंगे वो एक्सेप्ट कर लेगी। तो कुछ लोग आपके पार्टनर की वाइब्रेशन को जानते हैं कि ये मूडी बंदा है, जब भी बंदी है मैं कहूँगा तो ये वो चीज़ को सच मान लेगा। लेकिन इंसान
मूर्ख वाली वाइब्रेशन में आ जाते हैं। द मून की एनर्जी है, तो विश्वास की कमी होने लगती है और कुछ लोग को अच्छा लगता है कि अरे मैंने तो काम कर दिया और दोनों को अलग कर दिया, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर और आप, या तो आप दोनों के बीच में एज गैप है ठीक है, या फिर आपके ये सीनियर हैं, आप उनके जूनियर हो, कोई सीनियर जूनियर हो सकते हैं, या कोई किसी के बॉस हो सकते हैं, या आप पहले भी, यहाँ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, तो हो सकता है कि यहाँ आपने पास्ट में एक साथ एक वर्क प्लेस पे आपने काम किया हो या सोशल मीडिया पे मिले हो। ये पास्ट की एनर्जी है। करेंट सिचुएशन में भी कुछ लोग काम कर रहे हैं, अप्रोच करना चाह रहे हैं, ये कहीं ना कहीं किसी से बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं आपको लेकर कि आप दोनों की मुलाकात यहाँ पे हुई, ऐसे हुई, तो आप दोनों के बीच में अब एक नई शुरुआत कैसे की जाए, ठीक है। तो कुछ चीज़ें पास्ट की भी है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, ये पास्ट की भी चीज़ें हैं। तो कुछ व्यूअर्स आप दोनों साथ में काम किया करते थे या आप दोनों सोशल मीडिया पे मिले थे, जो पास्ट की एनर्जी है, ठीक है। या आप सीनियर हो या जूनियर हो, कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर है, कोई टीचर, कुछ भी हो सकते हैं, या आप दोनों पास्ट में एक साथ कहीं स्टडी किया करते थे, एक साथ जॉब किया करते थे, या सोशल मीडिया पे मिलते थे। ये 6 ऑफ कप्स है, तो ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। तो जिस तरह की एनर्जी है, ये पर्सन आपको लेकर किसी से बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग अच्छे भी दिख रहे हैं तो कुछ लोग बुरे भी दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में यहाँ पे इन्वॉल्व कुछ लोग हुए हैं, चाहे वो कोई भी हो। सोच, एनर्जी, ब्लॉकेजेस, लोग, कॉलीग, फ्रेंड सर्किल, सोशल मीडिया पे कुछ लोग, कज़न, भाई बहन, बचपन के फ्रेंड, या कोई थर्ड पार्टी, या समय और उनका मूड एंड ब्लॉकेजेस। थर्ड पार्टी ऐसे भी हैं। अब यहाँ पेरेंट्स हुआ ही नहीं है, जो पेरेंट्स मैं बोलूँ, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकते हैं। समय, ठीक है, ग्रह गोचर, मूड, एनर्जी, ओवर थिंकिंग, ब्लॉकेजेस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए हमेशा मैं आप लोग को प्रॉपर गाइड करती हूँ। कभी भी देखिए, आप जब तक आंख से ना देख लो रिश्ते पर, मतलब आंखों पे पट्टी बांध कर ऐसा मत सोचो कि सच में ये बंदा किसी और से इंगेज है। पहले फुल जानकारी लीजिए, ठीक है, तब आप एक्शन लीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये समय ही चल रहा है ऐसा कि अच्छे रिश्ते को, जहाँ सच्ची मोहब्बत है, सच्चे रिश्ते हैं, सच्ची किसी की ज़िंदगी है, उसको तोड़ने पर लगे हुए हैं। आपको नहीं विश्वास, आप बुक पढ़िए, नॉलेज गेन कीजिए, आपको समय सब कुछ सिखा देगा। क्योंकि जहाँ सच्ची मोहब्बत है, सच्चे रिश्ते हैं, वहाँ कहीं ना कहीं कुछ लोगों की वजह से ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। और सच मानोगे, जैसे लग रहा है ना कि इंसान की ज़िंदगी में तूफान आ गया हो। तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे ही इन्वॉल्व हैं, मतलब इस समाज में देखिए कि हर घर में कुछ ना कुछ है, लेकिन अपनी कमज़ोरी कोई नहीं देख रहा। आपकी सच्ची भावनाओं को, आपके रिश्ते पर उंगली ज़रूर उठा रहा है। तो यहाँ पे कुछ लोग घटिया लोग हैं बाबू जो किसी को हंसते नहीं देख पा रहे हैं, किसी को अच्छे रहते नहीं देख पा रहे हैं, किसी की सच्ची मोहब्बत नहीं देख पा रहे हैं। तो जहाँ जिस तरह आपने अपने जीवन में, लाइफ में, रिलेशनशिप में बैलेंस किया है, मैं भी देख पा रही हूँ कितना आपने किया, वो भी मैं देख रही हूँ कितना आपके लिए, उनके लिए इमोशंस, वो भी मैं देख पा रही हूँ। लेकिन यहाँ पे आपके पार्टनर के जीवन में थर्ड पार्टी और भी है। और वो क्या है? इनका फाइनेंस और इनकी स्टेबिलिटी, इनकी ग्रोथ, जो कुछ लोग के पार्टनर के पास नहीं है। कुछ लोग के पास तो है भाई, बॉस हैं, कॉलीग, अच्छी जॉब है, कुछ लोग स्टेबल माइंडसेट में, लेकिन कुछ लोग के लाइफ में पैसे की दिक्कत है और कहीं ना कहीं वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स। कभी कभी लगता है कि शायद अगर मैं नहीं कर पाऊंगा, डिसीजन नहीं ले पाऊंगा, तो शायद मैं ये रिश्ते को खो दूंगा। कभी कभी लगता है कि शायद मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, स्टैंड नहीं ले पा रहा हूँ, कह नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं मोहब्बत करता हूँ, उसके लिए स्टैंड में क्यों नहीं ले पा रहा हूँ। तो चीज़ें कभी कभी विश होती है, इच्छा होती है, लेकिन समय ना ऐसा आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा ना कि जैसे लग रहा है आप दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो। दरअसल इसलिए मैं आप लोगों को प्रॉपर गाइड करना चाहती हूँ कि यहाँ पे ग्रह गोचर है, एनर्जी शिफ्ट होती है, भ्रमित एनर्जी चल रही है, ठीक है। रिश्ते को ख़राब करना, कलह कलेश कराना, लीगल इशू चलना, डिवोर्स हो जाना, ये सब समय है। बस भगवान को सरेंडर कीजिए। देखिए, मैं बार बार कहती हूँ कि धर्म यात्रा जरूर कीजिए। अगर आपके पास टाइम है
तो आप ज़रूर टाइम निकाल कर जाइए, लेकिन धर्म यात्रा ज़रूर कीजिए। जो भी स्थान पे, चाहे आप पुरी जा, जगन्नाथपुरी जा सकते हो। देखिए, जो भी रिलीजन के हो आप लोग अपने अपने स्थान पे जा सकते हो, लेकिन यहाँ पे माँ वैष्णो देवी, माँ काली मंदिर, आप खाटू श्याम मंदिर, वृंदावन, ठीक है, जगन्नाथपुरी, ठीक है, ये सब जगह आप जा सकते हो। और गया में भी है हमारे गया जी की मंदिर, हमारे विष्णु भगवान की है। फिर गया में मंगला गौरी भी मंदिर है, आप वहाँ जाइए, मंगल की पूजा कीजिए, मंगला गौरी माँ की पूजा कीजिए, विष्णु भगवान की पूजा कीजिए, ठीक है। देवघर जाइए, महाकाल मंदिर जाइए। टेम्पल यात्रा इस वक्त बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब भी आप लोग निकलते हो हमेशा ईश्वर का नाम लेकर, प्रोटेक्शन लेकर निकलें। समय जैसा चल रहा है, लेकिन जब भी निकलें तो देखिए ईश्वर से प्रार्थना करके निकलें, ठीक है। ईश्वर से प्रार्थना कर कर निकले और प्रोटेक्शन लेकर निकले। और जब भी देख लीजिए, जब भी आप कहीं निकलते हो, चाहे आप ट्रेन में हो या बस में हो या ऑटो में हो या फ्लाइट में हो, ठीक है, आप सबके लिए प्रेयर कीजिए, क्योंकि उसमें सब लोग हैं, सब लोग बचेंगे, आप भी बचोगे। हमेशा याद रखिए, क्योंकि ये आपके कर्मा में जाएंगे जो आपको ब्लेसिंग्स देंगे। तो जैसे मैं, विश्वास कीजिए, साल भर पहले जब मैं गई थी हैदराबाद, वहाँ से मैं विजयवाड़ा गई थी, तो मैं फ़्लाइट से गई थी। लेकिन जब फ़्लाइट में मैं बैठी ना, मैं आपको स्टोरी बता रही हूँ। देखिए, कोई भी डरता है, हर इंसान डरता है, लेकिन प्रेयर प्रार्थना किया जाता है। तो मैं प्रेयर प्रार्थना शुरू कर रही थी, एक मतलब 50 के आसपास की एक लेडीज़ होगी, ठीक मेरे सीट के आगे वो बैठी हुई थी, ठीक है। मैं दोनों बार मैंने देखा कि दोनों जगह राधे कृष्ण का नाम जपा गया। तो वहाँ मैं देख रही थी कि जो औरत बैठी थी आगे, वो राधा रानी का जाप कर रही थी, ठीक है, और जो थैली था उसमें रखी हुई थी माला, उसमें जाप कर रही थी। तो सबसे बड़ा मुझे क्या लगा कि मैं ईश्वर को याद कर रही हूँ, सामने राधा रानी को जाप किया जा रहा है, ठीक मेरे आगे बैठी थी वो, ठीक है, हमारी फैमिली इस पीछे थी। तो वहाँ पे क्या विश्वास बढ़ा कि मेरे साथ तो मेरे भगवान हैं। तो जब भी आप किसी यात्रा पे जा रहे हो, प्रोडक्शन लीजिए, फैमिली के लीजिए, लेकिन उन सब के लिए कीजिए। या आपके अच्छे कर्मा जुड़ेंगे और आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें होगी जो आपके लिए, कुछ लोग तैयार हो सकते हैं, आपके जीवन में खुशियाँ आ सकती है। क्योंकि हम अपने लिए नहीं, हम अगर लोगों के लिए करते हैं तो इस संसार के लिए करते हैं, सृष्टि के लिए करते हैं, प्रकृति के लिए करते हैं। इसलिए कभी यात्रा कीजिए, प्रोडक्शन के साथ कीजिए। समय ऐसा ही चल रहा है, अजपा जाप कीजिए। बहुत आप जाएंगे ना तो साइन आपको मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मैं जब जब ट्रैवल की, जब जब मुझे साइन मिला, ठीक है, तो आप जब भी कुछ ईश्वर से मांगोगे ना, वो आपको साइन दे देंगे, चाहे भजन के रूप में दे, नाम के रूप में दे, इंसान के रूप में दे। आपको यात्रा के समय जिस दिन आप भगवान का नाम लेकर निकलोगे, प्रोटेक्शन मांगोगे, आपको वो चीज़ साइन मिलेगा। क्योंकि जीवन बेटा बहुत अनमोल है, ठीक है। इसीलिए कभी भी किसी का, कोई कुछ कर रहा है करने दीजिए, क्या कीजिएगा, इंसान है, जो आप ये एनर्जी को देख रहे हो, जो कर रहा है वो अपने कर्म खराब कर रहा है, लेकिन ऊपर जाकर सबको मुंह दिखाना है। लेकिन हो सकता है कि उस लाइन में लंबे टाइम तक ऊपर खड़ा हो और उस लोग की एनर्जी सबसे पहले आकर खड़ी हो जाए, चाहे भगवान के दरबार में खड़ी होती हो, न्याय की जगह में हो। तो आप लोग पढ़िएगा ना तो आपको ज्ञान मिलेगा, ठीक है। आप लोग कहते हो दीदी इतना बोलती है, अरे मैं नहीं बोलूँगी तो आपके जीवन में वो सवेरा कैसे आएगा? मैं गाइड नहीं करूँगी तो मेरा भी कर्म है ना बेटा। आप मेरे बड़े हो सकते हो, छोटे हो सकते हो, कुछ भी हो सकते हो तो हमारी कहीं ना कहीं कनेक्टेड हमारे पास्ट एनर्जी से, तभी कोई सोल कनेक्ट करता है इस चैनल से। जब किसी का कनेक्शन होता है पास्ट से, सब जुड़ाव होता है, तभी लोग जुड़ते हैं। एक कनेक्शन होता है पिछले जन्मों का। और हमारे जो चैनल पर जितने लोग व्यूवर्स आते हैं, बहुत ओल्ड सोल, भले ही जो भी रिलेशनशिप, दोस्ती यारी, भाई बहन, माता पिता, किसी का भी रहा हो, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सोल से कनेक्टेड हो, डिवाइन से कनेक्टेड हो, तभी आप लोग इस चैनल पर हो। इसलिए मैं आप लोग इतना गाइड करती हूँ, क्योंकि मैं आई हूँ आप लोग को सपोर्ट करने के लिए। इसीलिए मैं आप लोग समझाती हूँ, भले किसी को अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन मैं अपना कर्म करूँगी ना, है ना। तो यहाँ पे इस पर्सन के अंदर पेनफुल सिचुएशन, लेकिन मैं जो गाइड करती हूँ उसको एकदम फोकस कीजिएगा। ये वो जर्नी है जहाँ आपको जल्द से जल्द रिकवर करना है, ठीक है। तो आपके पार्टनर आपको अप्रोच करना चाहते हैं, यहाँ पे किसी से आपको लेकर बातचीत कर रहे हैं,
पुरानी बातों को याद कर रहे हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं। जिसने भी आपके रिलेशनशिप में ऑब्स्टिकल क्रिएट किए, कुछ लोग हैं अभी हैं, लेकिन वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं। देखिए कभी कभी एनर्जी ऐसी आती है ना, विश्वास करोगे, कभी कभी डीपली इतनी एनर्जी आ जाती है ना तो आत्मा भर आता है, और कभी कभी इतनी निगेटिव एनर्जी आएगी तो लगता है गुस्सा आता है। तो अभी जिस तरह की एनर्जी है, सिचुएशन बता रहा है कि इस तरह की सिचुएशन है, लेकिन अंतर आत्मा में क्या चल रहा है, ट्रू इंटेंशन फीलिंग्स क्या चले, तो आत्मा थोड़ा होता है ना, इमोशनल हो जाता है। तो ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाहते हैं। हाँ, एज गैप मुझे स्ट्रांग दिख रहा है, द एम्परर और पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। रिलेशनशिप में आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं रिश्ते को हैंडल नहीं कर पाए, या फिर आप या आपके पर्सन कहीं ना कहीं कोई एक इनमेच्योर एनर्जी में रहा है, जिस वजह से रिलेशनशिप खराब भी हुआ है, या आपके पार्टनर किसी और के बात में आ गए, या आप किसी और के बात में आ गए। देखिए कभी हमें दोनों तरफ देखना पड़ता है, सिर्फ हम आपकी अच्छाई नहीं देखेंगे, अगर कोई कमी होगी तो हम वहाँ गाइड भी करेंगे। ये पर्सन आपको बहुत याद करे, लेकिन कैसे होगा, कब होगा, ये समझ में नहीं आया। लेकिन इनकी विश है कि आपका साथ हो, आपके साथ कमिटमेंट हो, और आपसे प्यार भी हो, आपसे मुलाकात भी हो। वो मिस भी कर रहे हैं, लेकिन मिसिंग एनर्जी के साथ ये मूड पर डिपेंड करे, यानी कि इनका मिसिंग एनर्जी के साथ साथ मूड स्विंग्स हो रहे हैं। आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे किसी से हेल्प ले रहे हैं, यहाँ किसी से बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। कभी कभी एनर्जी को होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर को पैसे की ज़रूरत है, काम करियर गोल्स पे फोकस है, और उनकी इच्छा कि वो बहुत स्टेबल हो जाए, तो आपके लिए सब कुछ करें। कुछ लोग स्टेबल है, कुछ लोग स्टेबल नहीं है। फिलहाल यहाँ पे उनकी विश है कि वो आपके साथ बैलेंस क्रिएट करें और आपकी तरफ बढ़े, और ये पक्का इनको लग रहा है कि जिस दिन इनकी अच्छी पोजीशन हो जाएंगे, जिनके पार्टनर स्टेबल नहीं है, अगर जिस दिन इनकी स्टेबिलिटी और पर्सनालिटी निखर कर ऊपर आ गई, तो ये आपके लिए क्या पूरी दुनिया के खिलाफ जा सकते हैं आपके लिए। तो कुछ ऐसा आपके पार्टनर का कनेक्शन ऐसा है, सिचुएशन उनको, लाइफ उनको, और ब्लॉकेज उनको भले ही तोड़ रही है, लेकिन वो आपके लिए आने वाले टाइम में वो बिंदास एनर्जी लेंगे। 6 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल। इस वक्त समय सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन ये एनर्जी बिंदास है, ठीक है। ये एनर्जी जो है बिंदास है। अगर इस बंदे के पास सब कुछ हो जाए तो ये किसी के खिलाफ जा सकते हैं, ये अपनी पावर, अपने पोजीशन का इस्तेमाल करेंगे और आपके लिए स्टैंड लेंगे। आपके साथ सोसाइटी समाज से रिलेटेड भी कोई काम कर सकते हैं, मुझे यहाँ भी दिख रहा है लीडरशिप की क्वालिटी, टीम से रिलेटेड काम करना, सोसाइटी समाज के लिए करना। सोसाइटी समाज में एनजीओ भी होते हैं, बहुत सारे एनर्जी होते हैं, डॉक्टर होते हैं, फिजियोथेरेपी की एनर्जी भी होती है, फिर डॉक्टर्स भी होते हैं, मेडिकल से रिलेटेड होते हैं, टीचर भी होते हैं, प्रोफेसर भी होते हैं, स्कूल के टीचर होते हैं, कॉलेज के टीचर होते हैं, लोगों की हेल्प करना, एनजीओ चलाना, वृद्धाश्रम में बहुत सारे एनर्जी होते हैं, फिर बानी से लोगों की मदद करना। तो कुछ ईयर्स हो सकता है कि आपके पार्टनर चाहते कि आप दोनों साथ मिलकर काम करें या कोई बिजनेस स्टार्ट करें। तो कुछ लोग की एनर्जी ऐसी है, बट प्यार है, बस समय साथ नहीं दे रहा है। फिलहाल कुछ लोग अच्छे हैं, सच्चे हैं, तो कुछ लोग गलत भी हैं, बट आपके पार्टनर आपके लिए ऑनेस्ट लॉयल हैं, बट सिचुएशन के साथ इनकी एनर्जी बार बार ट्रिगर करती है जैसे इनके साथ गलत हो रहा है। हो सकता है कि ऑलरेडी आपके पार्टनर को पहले भी किसी ने चीट किया हो, या कुछ ऐसे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है जहां उनको पेन दे रहा हो, ठीक है। समय भी है, थर्ड पार्टी जो उनका साथ नहीं दे रहा, स्टेबिलिटी भी अच्छी नहीं है, करियर भी अच्छा नहीं है कुछ लोगों का, और कुछ लोग तो सही हैं, लेकिन कुछ लोग की लाइफ में पैसे की दिक्कत है। फिलहाल ये आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं, 6 नंबर 6 अप्रोच करना चाहते हैं। बस आपसे कैसे बात करें, कैसे कन्विंस करें। पुरानी एनर्जी, पुरानी दोस्ती अगर छूट गई है, वो पुरानी दोस्ती, पुरानी एनर्जी के साथ आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, मतलब एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं, आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं। तो ये पुरानी एनर्जी के साथ आपके पार्टनर अप्रोच करना चाहते हैं। हो सकता है 6 ऑफ कप्स है तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, लेकिन ये आपके सोलमेट हैं, ये आपके सोलमेट हैं, कहीं ना कहीं अप्रोच करना चाह रहे हैं। कभी कभी एनर्जी इनको होल्ड कर रही है, बट इनका सपना और इनका जो सोचने का तरीका आपके लिए माइंड ब्लोइंग है। फिलहाल कुछ मूडी आपके पार्टनर हो सकते हैं, कुछ और लोग के वजह से, कुछ ट्रस्ट इशू के वजह से कुछ गलतफहमी के वजह से, लेकिन उनके दिल में आपके लिए काफ़ी प्यार, काफ़ी इमोशंस है, और वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं। दिल में काफ़ी प्यार है आपके लिए, कन्फ्यूज़न बना हुआ है, लेकिन आपके साथ ग्रोथ चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, आपके साथ घूमना चाहते हैं। वाह, सन की एनर्जी आ गई तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, सन की वाइब्रेशन आती है ना। देखिए ये इंसान आपके बारे में कितना खूबसूरत एनर्जी में है। समय सपोर्ट ना करे, कुछ लोग आ जाते हैं तो प्रॉब्लम्स आते, चाहे वो फ्रेंड हो, कॉलिग हो, थर्ड पार्टी हो, समय हो,
अगर किसी ने कुछ कह दिया तो उनके दिमाग में आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे मून और मंगल हो सकता है कि इनका खराब चल रहा हो समय के अनुसार, ये भी हो सकता है। लेकिन 3 ऑफ कप्स, आई एम द सन, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। देखिए आपका रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत है, बट मैंने जैसे आपको गाइड किया है उस गाइडेंस को लेकर चलेंगे तो या तो आप सीखेंगे, जानेंगे, अनुभव करेंगे, या आप बैलेंस्ड हो जाएंगे, या रिलेशनशिप आपका अच्छा हो जाएगा। देखिए आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको बहुत पॉजिटिव इंसान समझते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको बहुत पॉजिटिव इंसान समझते हैं, और जो भी सोचते हैं कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि आपके होने से उनके जीवन में एक सवेरा आता है, एक पॉजिटिविटी आती है, एक इमोशंस और एक फीलिंग्स, ट्रस्ट जागता है। लेकिन समय क्या खेल खिला रहा है उनको भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता। समय सब कुछ सिखा भी रहा है, ठीक है। ये पर्सन कहीं ना कहीं चाहे वो अकेले में हो, साथ में हो, जैसे भी हो, ये आपको मिस कर लेगी। द सन द मून, द सन और मून क्या हुआ, मूड स्विंग्स। लेकिन तब जहाँ सन और मून बैलेंस होते हैं तो रीयूनियन होता है, ठीक है। जब सन और मून बैलेंस होता है, हमारे माता पिता की एनर्जी बैलेंस होती है, तो चीज़ें सही होती है, ठीक है। तो ये सन पिता है, मून माता है, तो मूड स्विंग्स होना ये सब है। बट हो सकता है किसी की मम्मा जो है बहुत पेनफुल सिचुएशन में हो सकती है, हो सकता है उसका भी असर होता है बच्चे पर। बट यहाँ पे दिख रहा है कि आपसे ये मिलना चाह रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन की स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स यहाँ मुझे दिखाई दे रही है, और एक बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत सच्चे इंसान हो, बहुत पॉजिटिव इंसान हो। आपको फ़न करना, इंटरटेनमेंट करना, घूमना आपको भी अच्छा लगता है और उनको भी अच्छा लगता है। अगर आपका साथ हो तो ज़िंदगी कहते हैं ना बिंदास हो जाती है। तो ये पर्सन आपसे मिलना चाह रहे हैं, टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, घूमना चाह रहे हैं। फिलहाल मिलने की तैयारी है, पेन है, बट इस रिश्ते की गहराई को समझ पा रहे हैं, ठीक है। ऑनेस्ट भी हैं, लॉयल भी हैं, लव भी है। देखिए कुछ एनर्जी लॉस्ट में, ये देखिए समय, देखिए क्यों कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि देखिए समय जो है इनका अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है। लाइफ हो, सिचुएशन हो, प्रॉब्लम हो, बार बार जो इनके मन में परेशानी आ रही है, और ये परेशानी ब्लॉकेजेस की वजह से भी इनके दिमाग में आया कि आपने धोखा दिया है, चीट किया है, और कुछ इनके लाइफ इनकी फैमिली की वजह से है, ठीक है। कोई सपोर्ट नहीं, कोई साथ नहीं, पैसे की दिक्कत, थर्ड पार्टी इशू, और कोई इशू चल रहे इनके लाइफ में। तो हो सकता है पहले भी इनको ट्रॉमा मिला हो और किसी ने इनको धोखा दिया हो, बट ये पर्सन कहीं ना कहीं पेनफुल सिचुएशन में हैं। लेकिन आपसे ये कैसे जुड़ें, कहीं ना कहीं ये रास्ता भी बना रहे हैं, लेकिन उनको ये धीरे धीरे एहसास होता है। लेकिन कभी कभी समय जब मात देती है तो बहुत सारी नेगेटिविटी आ जाती है, बहुत सारे ब्लॉकेजेस आ जाते हैं जो रिलेशनशिप को ऑब्स्टिकल देकर चले जाते हैं। फिलहाल ये पर्सन पेनफुल सिचुएशन में है। बार जो इनके मन में आ रहा है कि आपने उनके साथ गलत किया है या उन्होंने आपके साथ गलत किया है, ये तो समय बता रहा है। बट ये लॉस की एनर्जी में जा रहे हैं, इनको दिक्कत काफ़ी हो रही है हेल्थ को लेकर, वेल्थ को लेकर। बट कहीं ना कहीं देखिए इनके मन में है कि आप किसी से बातचीत करते हो, या आप कहीं एक्टिव रहते हो, या दोस्तों के साथ, वर्क प्लेस पे, काम में, कॉलेज में, कहीं भी अगर आप किसी तरह से एक्टिव रहते हो तो उनको लगता है ना कि जैसे कि आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो। तो कुछ गलत फहमियाँ हो रही है और मूड स्विंग्स भी हो रहे हैं, तो कुछ लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, वही वाली बात है। फिलहाल आपके पार्टनर की एनर्जी में ये ज़रूर दिख रहा है कि वो आपसे मिलना चाह रहे हैं, लेकिन सपोर्ट नहीं मिल रहा है, एनर्जी लॉस्ट में जा रही है। बट वो रास्ता क्लियर करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। कभी कभी अकेलापन, कभी कभी एनर्जी को होल्ड करना, कभी मूड स्विंग्स होना, कभी अप्रोच करना, कभी आपकी तारीफ करना, कभी आप पर गुस्सा करना, ये इनकी एनर्जी में हो रहा है, क्योंकि मूड स्विंग्स की एनर्जी है। और द सन और द मून अगर बैलेंस नहीं है तो फिर प्रॉब्लम्स है, ठीक है। अगर द सन और द मून बैलेंस है तो रीयूनियन होगी। अगर द सन और मून बैलेंस नहीं है, इंग और यांग, तो रीयूनियन नहीं होती है। लेकिन 2 ऑफ कप्स आया है तो बहुत लोगों की रीयूनियन होने वाली है, ठीक है। चैरियट की एनर्जी है, तो आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ लाइफ में बड़ा करना चाहते हैं, और यहाँ पे ईश्वर की ब्लेसिंग्स है, ईश्वर गाइड कर रहे हैं, और इस पर्सन की एनर्जी में कुछ इनको बड़ा कुछ अचीव करना है, आगे बढ़ना है। फिलहाल वो आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं।
आपको बहुत पसंद करते हैं, आपसे मैरिज चाहते हैं, आपको अपना बनाना चाहते हैं और आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। द एम्प्रेस की एनर्जी। कोई यहाँ प्रेग्नेंट हो सकता है, वी आर द वर्ल्ड। यहाँ पे कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत और गुड न्यूज़ की एनर्जी है। कुछ सेलिब्रेशन, गुड न्यूज़ ट्रैवल हो रहा है, कुछ बिग हैप्पी चेंजेस भी आ रहा है। यहाँ पे गुड न्यूज़ की एनर्जी आ गई है। कोई यहाँ प्रेग्नेंट हो सकता है, कोई ओम चैंटिंग कर रहा है, कोई अपने आप को नर्चर कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एनर्जी गुड न्यूज़ की है, ठीक है। और यहाँ द हेरोफेंट, यहाँ पे गुरु की ब्लेसिंग्स है। बहुत लोग के पार्टनर आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ न्याय करना चाहते हैं और आपके साथ पॉजिटिविटी चाहते हैं, सक्सेस एंड ग्रोथ चाह रहे हैं। देखिए द सन एंड द मून, मैंने क्या बोला, यहाँ भी देखिए द सन एंड द मून, यहाँ भी देखिए द सन एंड द मून, ठीक है। तो चीज़ें हैं कि कहीं ना कहीं मूड स्विंग्स हो रहे हैं, लेकिन ये रीयूनियन को दर्शाता है। और मैंने क्या बोला, जब मून द सन बैलेंस होता है उनकी रीयूनियन पक्का हो जाती है। इवन कि जब बैलेंस है तो कमिटमेंट ही हो जाएगी, ठीक है। फिलहाल कमिटमेंट देना चाहते हैं और यहाँ पे गुरु का ज्ञान, गुरु का प्रवचन, ब्लेसिंग्स यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है, ज्ञान नॉलेज बढ़ रहा है। आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं और कुछ कर्मा फेस भी कर रहे हैं कुछ के पार्टनर, और रिलेशनशिप में कुछ ब्लॉकेज शनि से रिलेटेड भी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं उनको समझिए और विश्वास कीजिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए, क्योंकि प्रेयर प्रार्थना में बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती है। जीवन में बहुत सारे एनर्जीज आपको ऐसे मिलेंगे जहां आपके लिए अच्छा भी होगा और कुछ ब्लॉकेजेस आएगा उससे निकल भी जाएंगे। चैरियट की एनर्जी, गुरु अच्छा होना चाहिए, गाइडेंस अच्छी देनी चाहिए। चैरियट की एनर्जी है कृष्ण भगवान के जैसा गुरु होना चाहिए और आपको अर्जुन की तरह ये होना चाहिए, शिष्य होना चाहिए। तो ज्ञान आपको जो मिल रहा है वो आपके लिए मिल रहा है, किसी और के लिए नहीं हो रहा है, इसलिए इस चीज़ को फॉलो जरूर करें। फिलहाल आपके पार्टनर हर हाल में आपसे मिलना चाह रहे हैं। दोनों ही डेक से आ चुका है द एम्परर, द सन, द मून, यानी कि रीयूनियन के चांसेस बन चुके हैं। लेकिन सबके लिए अपनी डिवाइनिंग टाइम है, अपनी एनर्जी है। और मैंने क्या बोला, द सन द मून अगर बैलेंस होते हैं उनकी रीयूनियन पक्का होती है और मैरिज कमिटमेंट भी हो जाएगी, ठीक है। फिलहाल यहाँ आपके पार्टनर आपसे आपके बारे में बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको स्पाई भी कर रहे हैं, अप्रोच करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है। तो 6 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बाबू आज दोपहर की एनर्जी अपडेट आपके पार्टनर की। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।